Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन काफी स्पेशल था क्योंकि आज तीन चीजें मार्केट में हुई है। पहले तो आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी। दूसरी सबसे बड़ी चीज थी कि भैया आज बाजार में एक बड़ी तेजी देखने को मिली। हालांकि निफ्टी में आज 350 पॉइंट से ज्यादा की तेजी आज देखने को मिली है। तीसरी चीज की हमने बॉटम पे ही बता दिया था कि भैया बाजार में आज तेजी आएगी, जिस वजह से हमने 22,600 की कॉल आपको सिर्फ 80-85 रुपए पे सजेस्ट करी थी और बाद में वो 400 के आसपास हो गई थी। तो लास्ट जो वीक था, लास्ट जो वीकली निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, वो भी हमारे लिए काफी अच्छी हुई और आज की जो एक्सपायरी थी वो भी हमारे लिए काफी अच्छी हुई। अब ऐसा क्या हमने चार्ट पे देखा था जिसमें हमने बॉटम पे ही बता दिया था कि बाजार में तेजी आएगी। इसके साथ साथ निफ्टी के ऑप्शन चेन को भी लेके जाएंगे, वहां पे भी डिटेल में समझाएंगे कि भाई एक्सपायरी वाले दिन कैसे काम करना है। और इसके बारे में हमने पहले भी काफी वीडियोस बनाई थी और आज भी दोस्तों वही चीज काम में आई। और आज भी जो अपमूव देखने को मिला था उसका कारण क्या था, साथ साथ आने वाले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी कहां तक जा सकता है, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करना चाहेंगे। तो वीडियो आज की काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं लेके जाऊंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको फटाफट से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी सब कुछ फ्री है, सारे जो फ्री एजुकेशन आपको यहाँ पे मिलती है। जो लाइव मार्केट में जो चार्ट्स बनते हैं उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं। और जो भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई भी अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक कोई भी न्यूज होती है, ऑप्शन चेन से रिलेटेड कोई भी मैसेजेस होते हैं, हम यहाँ पे भेज देते हैं, जिससे जो एक ट्रेडर है उसको ट्रेड लेने में काफी आसानी रहती है। अब हुआ क्या था, पहले हम इसको समझते हैं कि आज सुबह 9:33 पे सुबह ही सुबह हमने एक मैसेज करा था। मैसेज क्या था, हमने मैसेज करा था कोई निफ्टी में ब्रेकआउट मिला है। अब निफ्टी का जो ब्रेकआउट है इसके बारे में हमने कल भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि 22,600 के ऊपर बाजार में तेजी आएगी। अब यहां से ब्रेकआउट कल हो चुका था, आज ये रिटेस्ट करने आया और रिटेस्ट के बाद जब ये पुल बैक दे रहा था तो हमने वहां पे निफ्टी को पकड़ा। और निफ्टी को सिर्फ पकड़ा नहीं है दोस्तों, उसमें एक टिप भी दी थी। देखो वैसे जो आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं और मैं मेरी एडवाइजरी फर्म भी है, मैं एडवाइजरी भी चलाता हूं। बट मैंने आज सोचा कि चलो एक काम करता हूं, जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे भी टिप दे देते हैं, यहाँ पे भी एक एग्जांपल सेट कर देते हैं। तो हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि हमने कॉल दी, इंट्राडे कॉल बाय निफ्टी 22,600 की कॉल दी थी जो 23 मई की थी, क्योंकि आज की एक्सपायरी थी। और 85 रुपीज में सजेस्ट करी थी। स्टॉप लॉस सिर्फ 19 पॉइंट का था, 19 पॉइंट का एसएल था और टारगेट था 120 से 150 का, जो कि बाद में 400 के आसपास चला गया था। तो ये कॉल हमने अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे दी थी। तो यहाँ पे कहना चाहूंगा दोस्तों, एजुकेशन कंटेंट के लिए आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब क्या कॉल थी, क्या चीज थी, यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे सामने चार्ट देख रहे हैं निफ्टी का। तो निफ्टी के अगर हम चार्ट पे देखें तो निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे एक पैटर्न बना था। मैंने आपको कल भी बताया था कि बॉक्स पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल भी बना था। तो दो तीन चीजें हमें चार्ट पे देखने को मिली थी। और ये जो रेंज का ब्रेकआउट आया था तो यहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी हमें फाइंड करनी थी। भाई अगर आप मेरी वीडियोस नहीं देखते हो तो देखा करो, कल भी मैंने बहुत डिटेल में बताया था इसके बारे में। और जैसे 22,600 के ऊपर गया तो हमने 22,600 की एट द मनी की दोस्तों जो कॉल थी 85 रुपीज की चल रही थी, वो हमने सजेस्ट कर दी। और जैसे ही तेजी बाजार में देखने को मिली तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी करा दिया था। तो अगर आप चाहे तो हमारी एडवाइजरी सर्विसेज भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बाजार में वन साइडेड तेजी देखने को मिली क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिवर्सल देखने को नहीं मिला था। अब तेजी का कारण क्या था, देखो हमने यहाँ पे तो सजेस्ट कर दिया था कि भैया यहाँ से बाय कर सकते हो और 1:1 का जो टारगेट था 22,700 750 का टारगेट था वो अचीव हो गया। बट उसके बाद जो बाजार ने हाई बनाया ऑलमोस्ट 23,000 के आसपास का हाई बना दिया। अब उसका रीजन क्या था, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन चेन को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं भाई ऑप्शन चेन पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां से हम जाते हैं 22,500 पे, क्योंकि 22,600 की हमने कॉल सजेस्ट करी थी। तो हमने क्या चीज देखी, हमने एक चीज देखी कि भैया 22,600 में तेजी का कारण क्या था। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि पुट राइटर बहुत ज्यादा हावी है। मैंने बताया था और सेंटीमेंट जो है बाजार के बहुत ज्यादा बुलिश है। मैं छोड़ देता हूँ कि भाई अमित शाह ने क्या कहा, मोदी ने क्या कहा, उसको छोड़ दो। डेटा क्या कह रहा है वो मैटर करता है। डेटा ये कह रहा था कि भाई 22,600 से लगातार जो ओआई था वो बढ़ता हुआ जा रहा था। अगर आप कंपैरिजन करेंगे कॉल साइड और पुट साइड में ओआई लगातार बढ़ता जा रहा था, बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिस वजह से क्या था कि शिफ्टिंग भी नहीं हो रही। देखो क्या होता है कि जब बाजार में पुट साइड में ओआई बढ़ता है यानी कि पुट राइटर बढ़े, इसका मतलब है कि बाजार में वो चाह रहे हैं कि तेजी हो, मतलब बाजार में उनको लगता है कि भाई बाजार में तेजी आएगी। और जो कॉलर की यानी कि कॉल राइटर और पुट राइटर की जो फाइट थी, क्योंकि कॉल राइटर अगर राइटिंग कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, तो उनको लगता है कि बाजार गिरेगा।
पुट राइटर ज्यादा है तो उसको लगता है बाजार वहां से बढ़ सकता है, बट वहां पे पुट राइटर ज्यादा हावी थे और कॉल राइटर थोड़े से कम हावी थे। और कॉल राइटर जो राइटिंग कर भी रहे थे तो शिफ्टिंग कर रहे थे, क्योंकि बाजार हो क्या रहा था, बाजार में तेजी आ रही थी तो वो लगातार शिफ्ट कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हमने ऑप्शन चेन में पढ़ी, क्योंकि इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊं। बट इसका वीडियो बनाने का मतलब पता क्या होगा कि लाइव मार्केट में बनाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब मार्केट बंद हो जाती है तो उसमें फील नहीं आता। आप दिखा देते हो यार डेटा ये था, आज डेटा ये है, बट फील तब आएगा जब एक्सपायरी का टाइम हो, मार्केट में अच्छा मोमेंटम हो और पुट राइटिंग कॉल राइटर जो है, मतलब जो डेटा ओआई का वो बार बार शिफ्ट हो रहा है, उसमें फ्लैक्चुएशन आ रही है, तो ज्यादा मजा आता है। इसलिए कहता हूँ भाई मेरा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वहां पे मैं कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग या ऑप्शन चेन से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, जो डेटा होता है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का या फिर ऑप्शन चेन का, वो मैं वहां पे मेंशन कर देता हूं। अब देखोगे तो पुट राइटर ज्यादा हावी हो रहे थे और अभी भी देखोगे तो 1,20,00,000 1,40,00,000 का ओआई अभी भी बढ़ा हुआ है 22,950 की। अगर मैं एग्जैक्टली अभी की बात करूं, अब तो चलो बाजार क्लोज हो चुका है, अब तो कोई फायदा नहीं है। तो कॉल राइटर जो थे वो कितने थे, 2 करोड़ से ऊपर थे, और यहाँ पे आप देखेंगे 23,000 में कितने हैं, यहाँ पे 2,50,00,000 के आसपास है, बट इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो अब क्या होगा कि नेक्स्ट एक्सपायरी पे देखेंगे या फिर हम मंडे को चेक करेंगे कि भाई ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से बढ़ रहा है, पुट राइटर हावी है, कॉल राइटर हावी है, टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, ये सारे डेटा को एनालाइज करके हमें पता चल जाता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। तो बाजार में पैसा कैसे बनता है, बाजार में पैसा बनता है कि अगर आप सही हो तो बाजार से कितना लेके जा रहे हो, और गलत हो बाजार को क्या दे के जा रहे हो। देखो गलत सही दोनों तरीके से बाजार चलता है, कई बार स्टॉप लॉस भी करता है, कई बार टारगेट भी आते हैं, बट टारगेट बड़े हो, पैसा ज्यादा कमाओ तो ज्यादा मजा आता है। तो आज भी हमने दोस्तों जब ये कॉल रिकमेंड करी थी टेलीग्राम चैनल पे, एकदम से बाजार में शूट देखने को मिला, बाजार में एकदम से तेजी आई और वहां पे हमने प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली। तो हम वैसे हमारी एडवाइजरी सर्विसेज हैं, आप चाहे तो वो ले सकते हैं, बट आज हमने क्या करा था, सोचा कि चलो पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे लोगों को भी आज तोहफा दे देते हैं। तो फिलहाल अब निफ्टी में आगे क्या लगता है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, हम इसका डेली चार्ट दिखाते हैं, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पे भी कोई डेटा नहीं है, वन साइडेड तेजी है। अब देखेंगे तो यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि भाई निफ्टी ने अपना यहाँ पे जो हाई है 22,800 का ब्रेक कर दिया है। ध्यान में रखना दोस्तों, निफ्टी ने 22,800 का हाई ब्रेक कर दिया, 22,970 के आसपास की क्लोजिंग हुई है और यहां से बाजार में बड़ी तेजी अब एक्सपेक्टेड है, बाजार में एक बड़ी तेजी आ सकती है। देखो दोस्तों यहाँ पे ना जबरदस्ती वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कि बाजार बढ़ गया तो मैं बेच दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, गो विद द फ्लो। बाजार जहां जा रहा है उसमें बहते रहो, ठीक है। आपसे वो सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो और जो साइड पोजीशन बनाई है उस साइड बैठे रहो। अभी 22,800 के ऊपर जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, मुझे लग रहा है कि बाजार थमेगा नहीं और यहां से 23,200 का जो पहला टारगेट है, मुझे लग रहा है कि वहां से आना चाहिए, क्योंकि ये जो डब्लू पैटर्न है जो देखने को मिला है, इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है यहाँ पे। इसके अलावा एक चीज और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि कभी भी ब्रेकआउट होता है तो वन साइडेड ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं आपको अभी भी बोलना चाहूंगा, अगर बाजार वापस से ऊपर थोड़ा ट्रेड करके वापस से 22,800 के आसपास आता है, 22,800 के आसपास आता है, तो वहां पे एक बाय अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब है मिड टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो अभी चला गया बाजार 23,000 के आसपास, अगर आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है या फिर मंडे को थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है, 22,800 22,850 का लेवल देखने को मिलता है, वहां से फिर से एक बाय अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना और बाजार को अभी सेल करके मत चलना, जबरदस्ती कोई भी सेलिंग मत करना, और आप चाहे बाय करो ना करो बट सेल मत करना, क्योंकि बाजार का जो सेंटीमेंट है वो बहुत ज्यादा बुलिश है। और कल नया डेटा आएगा, नया डेटा पे हम चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कि बाजार में भी क्या सिचुएशन हो सकती है। अब यहाँ पे हमने निफ्टी की बात कर ली है और इसके अलावा हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में 986.1000 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। पीएसयू बहुत ज्यादा बुलिश है और मैंने आपको पहले भी बताया था बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में अभी ब्लॉफ पैटर्न बना है, मैंने भाई कल चीख चीख के बोला था कि ये जो बीरिश कैंडल है, इस बेरिश कैंडल का, लास्ट बेरिश कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो वहां पे बाय अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है। मैंने कल की वीडियो में बहुत स्पेशली बताया था 48,100 का लेवल जो है वो बहुत अच्छा लेवल है, वहां पे बाय बनाई जा सकती है। वहां से अगर आप देखोगे तो 800 पॉइंट की तेजी देखने को मिल गई, 700 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है और मुझे लग रहा है कि तेजी आगे ही बरकरार रहेगी। अब टारगेट जो है मेरा जो है यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 49,200 के आसपास का है, कि अब बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे बात करेंगे 49,200 के आसपास भी जा सकता है। तो अभी मुझे बाजार काफी बुलिश लग रहा है और
थोड़ा सा बाजार अगर गिरता है, थोड़ा सा नीचे आता है, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी बाय अपॉर्चुनिटी बना के चल सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों काफी मैसेज हमने करे थे, जैसे फिम निफ्टी का मैसेज करा था, उसमें भी आज एक अच्छा खासा ब्लास्ट देखने को मिला, एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। इसके अलावा भी कुछ हमने स्टॉक सजेस्ट करे थे, उनमें भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो बाजार ओवरऑल जो था वो काफी ज्यादा अच्छा था, काफी अच्छे बाजार में आज हमने अच्छा खासा पैसा कमाया। और आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप भी इसी तरीके से सीखना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप चाहे तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है वो आप ज्वाइन करिए। वहां पे भी हमने ये जो ट्रिक है, ये स्ट्रेटेजीज हैं जो मैं आपको बताता हूँ, वो मैंने वहाँ पे सिखाई है। तो उसमें कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी बहुत ज्यादा डिटेल में हमने सिखाया हुआ है। आप चाहे तो स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टेक्ट करें, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप चाहे कि डायरेक्टली आपको हमारी एडवाइजरी सर्विसेज ही चाहिए, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एडवाइजरी ही लेना चाहता हूँ, तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप चाहे तो वहां से आप हमारी एडवाइजरी सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।